नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 21 मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी में आपको 77 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। मतलब 15,000 के ऊपर की ओपनिंग आपको इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बात करें एशियन मार्केट्स को, तो एशियन मार्केट्स में क्यूज़ है मिक्स्ड, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। और दोस्तों, कल के दिन हमारी मार्केट्स ने एक 3 दिन पहले का जो गैप क्रिएट हुआ था उसको फिल करने की कोशिश करी थी। उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन दी इवनिंग रैप, एंड ऑफ कोर्स लाइव सेशन में भी आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से निफ्टी 50 अपने एक ट्रेंड लाइन को पकड़ करके चल रही है। सो आई एम श्योर आपने वो लाइव सेशन देखा होगा, नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दैट। तो कल निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 14,906 पे, जो कि इमीडिएटली जो उसका सपोर्ट है 14,850 उसके ऊपर क्लोज दी। बाई चांस 14,850 अगर टूटता है आज नहीं कल या परसों व्हाटएवर, तो फिर आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अंटिल देन आपको मार्केट में बुलिश ही रहना है। इसके अलावा बातचीत करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कल 350 पॉइंट्स की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में लगातार बाइंग चल रही है। कल के दिन दोस्तों कोई ज़्यादा खास स्पेसिफिक तेज़ी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में दिखाई नहीं पड़ रही थी। कल वीकली एक्सपायरी का दिन भी था, तो दोस्तों तो एज इट इज़ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स टू गो अप विदाउट एनी स्पेसिफिक न्यूज़। तो दोस्तों कल के दिन जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे एम&एम, सिप्ला, बीपीसीएल एंड इंडसइंड बैंक। जो मेजरली टूटने वाले स्टॉक थे उसमें ज़रूर डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट स्टील सेक्टर टू बी फॉलिंग डाउन, क्योंकि स्टील सेक्टर एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है और अभी एंड चाइना ने कुछ नज़रें तरेरना शुरू किया है एज फार एज स्टील सेक्टर इज़ कंसर्न। तो कल के दिन टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों में गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया, ब्रिटानिया वर द अदर टॉप लूजर्स। कल के दिन कमोडिटी सेक्शन में भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि दोस्तों जो ईरान जो वॉर चल रहा था अभी, हमास का वॉर जो पिछले 11 दिन से चल रहा था, तो दैट वॉर, बिकॉज ऑफ दैट वॉर, ऐसे जनरली क्या होता है जब वॉर वगैरह हो रहा होता है तो क्रूड जनरली चढ़ जाता है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वॉर में फ्यूल और क्रूड की ज़्यादा कंजम्पशन होगी, तो इस कारण क्रूड वगैरह के जो प्राइसेस हैं वो चढ़ जाते हैं। और ऑफ कोर्स जब सारा मामला सेटल होता है तो फिर क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं। दिस इज़ हिस्टोरिक, ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में भी आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। दोस्तों यूएस डॉलर में अपना जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। द इंडियन रुपी इज़ नॉट लुकिंग स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, लेकिन यूएस डॉलर इज़ अंडर परफॉर्मिंग इन फैक्ट इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपी एज वेल। तो अभी फिलहाल यूएस डॉलर 73.10 पे पहुंच गया। जिस प्रकार की गिरावट चल रही है उस हिसाब से 72.5 इज़ एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून। तो यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली 72.5 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाया था। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ टारगेट्स टू बी कमिंग एनी टाइम सून। सो दोस्तों आज की तेज़ी का कारण क्या है, वो है जो अभी मैं आपको आई डिस्कस अहेड, जो मेन जो वॉर सल्टा है उसके चक्कर में ज़्यादा तेज़ी आपको दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बात करें पिवट चार्ट्स की, तो जो क्लोजिंग हुई थी कल की, यस्टरडेज क्लोजिंग वाज 14,906। जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकली उसमें दो इंपॉर्टेंट रीजन थे। पहली चीज़ तो गैप फिलिंग, सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के निफ्टी 50 ने फिर से एक बार ऊपर की तरफ चाल पकड़ना शुरू किया है। तो आज के दिन आपको जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 15,000 का, क्योंकि 15,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि कल ब्रेक हुआ था। तो इनकेस इफ इट गोज टू 15,000 इट मे सो हैपन दैट कि वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े, और बाई चांस 15,000 टूटता है, लेकिन यू कैन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट 15,150 लेवल्स टुडे ओनली, आज के दिन ही। तो कहने का मतलब क्या है, 250 पॉइंट्स की भी तेज़ी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो अगर 15,000 टूटता है तो मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, मतलब ऐसे नहीं कैसे गया तो फिर ऐसे तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। एक अच्छी कैंडल, एक बड़ी कैंडल एक बड़े वॉल्यूम के साथ टूटना चाहिए। और नीचे के लेवल पे 14,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, और 14,800 बाई चांस अगर कुछ गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको निफ्टी बैंक में भी गिरावट दिखाई पड़ेगी, और 33,000 एंड 32,900 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। द चांसेस ऑफ विच आर इक्वल, 50% चांसेस गिरावट के और तेजी दोनों के हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे, टुडे इज़ द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, और उसके चलते आपको थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी भी दिखाई पड़ सकती है।
तो आज के दिन आपको करना क्या है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ऊपर के लेवल्स पे 33,700 एंड 34,000 के लेवल्स जो कि आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तेज़ी दिखाई पड़ रही है तो हो सकता है 33,700 के लेवल्स पे आपको काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। तो 33,700 पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इन लेवल्स को नोट कर लें दोस्तों, तो आपको मदद करेंगे। कल के दिन दोस्तों बिकवाली ज़्यादा हुई है। FIIs ने सिर्फ 71 करोड़ की बाइंग करी, मात्र 71 करोड़ की, वेयर एज DIIs ने सेलिंग करी है वर्थ 876 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो सेलिंग के सामने बाइंग बहुत कम है, जिसके कारण आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। गुड न्यूज़ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल एंड हमस आकी नहीं है, हमस है, दे हैव अग्रीड टू सीज फायर एंड दिस 11-day ओल्ड वॉर, जिसकी वजह से क्रूड भी चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा पैनिक थी, थोड़ा मार्केट में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो सारा का सारा जो मामला है वो थोड़ा सलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब सीज फायर ही हो गया। तो बेसिकली आपको टेंशन लेने की उस फ्रंट पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स में अपने स्टेक को बढ़ाया है, 59.77 लाख शेयर्स को एक्वायर किया है फ्रेश। जिनको नहीं मालूम उनको बता देना चाहता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर डायमंड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया। तो अभी तो आपको मालूम ही है जिस प्रकार के हालात इंडिया में हैं और जिस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ का हालत चल रहा है, तो ज़्यादा काम अच्छा चल नहीं रहा था अभी पिछले कोविड के समय से 1-1.5 साल से। बट LIC ने कॉन्फिडेंस दिखाया, दैट मीन्स थिंग्स आर गोइंग टू टर्न वेरी सून। अच्छा, इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? पहली चीज़ तो कोविड केसेस अभी नीचे के लेवल पर बॉटम आउट तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि नीचे के लेवल पे कांस्टेंट हो गए हैं, मतलब 2.5, 2.6, 2.7 पिछले 3-4 दिनों से रिपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ केसेस विच हैव बिकम स्टेगनेंट। तो थोड़ा देखने वाली चीज़ है, ना ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है। तो आई प्रे कि ये और भी नीचे आए, आई प्रे जल्दी से जल्दी नीचे आए। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने शुगर सब्सिडी कम कर दी है, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर शुगर स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, लाइक प्राज इंडस्ट्री एंड बलरामपुर चीनी एंड अलाइक। तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा भागे हुए हैं, तो हो सकता है आपको इनमें कुछ एक्शन दिखाई पड़े। तो नज़रें रखिएगा, नज़रें रखना बहुत ज़रूरी है। एक्शन क्या होगा वो तो आपको प्राइस एक्शन बता ही देगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से हैं? आज के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं SBI के। दोस्तों SBI जिस दिन रिजल्ट्स होते हैं उस दिन कुछ ना कुछ बम फुटाता है। तो SBI क्या होगा रिजल्ट्स में देखने वाली चीज़ होगी। इसके अलावा हिंडाल्को, JSW स्टील पिछले 2 दिन से गिर भी रहे हैं, श्री सीमेंट, गोदरेज इंडस्ट्री, साउथ इंडियन बैंक, इसके अलावा आरती सर्फेक्टेंट्स, CCL प्रोडक्ट्स, कॉनकोर, डॉक्टर पैथ लैब्स एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिड कैप रिजल्ट्स हैं, तो इन पे फोकस कर सकते हैं। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे उसमें थे बॉश के रिजल्ट्स, बहुत ही सॉलिड नंबर थे। हैवल्स, जील के रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन हो रखा है कि ये प्रॉफिट उनका पूरा डेट को रीपे करने में चला जाता है। HPCL नाइस रिजल्ट्स, JK लक्ष्मी, मेकमानी ऑर्गेनिक्स, रिलैक्सो वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स, प्रॉफिट डबल हो गया है, और केनार कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट भी अच्छे थे। तो ओवरऑल द रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी वेरी नाइस। मतलब अगर आप 10 में से अगर आंकें तो 10 में से 8 रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड एंड 2 आर परफॉर्मिंग द रिजल्ट्स एज दे वर एक्सपेक्टेड, कि उनसे रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे ही नहीं। तो आज करना क्या दोस्तों? आज के दिन इंपॉर्टेंट आपके लिए दिन हो सकता है, क्योंकि आज वीक का लास्ट डे है। कृपया करके कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि मार्केट अभी एक उस ट्रेंड में है जहां पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू मस्ट क्लोज योर पोजीशन द वेरी सेम डे रादर दैन कैनिंग इट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे। और बाई चांस अगर मार्केट में 15,000 के लेवल तोड़ दिए तो फिर आपको एक अच्छा खासा अपसाइड भी 200-250 पॉइंट्स का दिखाई पड़ सकता है। सो ट्राई टू कैप्चर दैट मोमेंटम इंट्राडे ओनली। ओके, और बाकी अच्छे लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करें। WSG स्टार SIP का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, बाय करें ऑन डिप्स एंड इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली क्रिएट ह्यूज वेल्थ आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रोसेस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।